आज दिनांक 7 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर TS कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक तृतीय खंड के विद्यार्थियों को जो प्रतिष्ठा से संबद्ध हैं, मानस के उत्तरार्ध उत्तरकांड के दार्शनिक स्वरूप का विवेचन करने जा रहा हूँ। स्नातक तृतीय खंड प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए रामचरितमानस का उत्तरकांड दोहा 151 से अंत तक पठनीय है और वह तुलसी साहित्य के दार्शनिक पक्ष का भी विवेचन करता है। ध्यातव्य है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के 4 घाटों पर 4 वक्ताओं को प्रतिष्ठित किया है। 4 वक्ता हैं शिव, याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी और स्वयं तुलसीदास। चारों वक्ताओं में से काकभूषुंडी को मोह हुआ है, श्रोता सती जो पार्वती के पूर्व रूप में हैं उनको मोह हुआ है और इस मोह को दूर करने के लिए राम कथा का श्रवण किया गया है। तुलसीदास के रामचरितमानस की कथा उत्तरार्ध के उत्तर पूर्व भाग में ही संपन्न हो जाती है। राम राज्य वर्णन हो जाता है, वानर भालुओं की विदाई हो जाती है। लेकिन जो तुलसीदास का दार्शनिक पक्ष है वह उत्तरकांड के अंत में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तरकांड के उत्तरार्ध में वक्ता काकभूषुंडी हैं, जिन्होंने राम जन्म महोत्सव पर राम के बल, बुद्धि और शील के मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा खाए जा रहे पुए को लेकर के भाग जाते हैं। उनके मन में है कि जरा छोटे छोटे हाथ वाले बाल राम के बल की परीक्षा कर ली जाए कि कैसे रावण जैसे दुर्धर्ष खलपात्र का वध करेंगे। देखने में तो ये अत्यंत कोमल शरीर वाले हैं, छोटे छोटे हाथ वाले हैं, मात्र 2 ही हाथ इनके पास है, वे कैसे रावण का वध करेंगे। बाल राम उस काकभूषुंडी को पकड़ने के लिए अपने हाथ को फैलाते हैं। काकभूषुंडी बहुत तीव्र गति से भागते हैं, लेकिन बाल राम का हाथ उनके पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए घूम रहा है। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं, फिर भी बालराम का हाथ उनका पीछा नहीं छोड़ता। अंत में जो बालराम है श्रमित होते हुए देख करके अपना मुंह खोलते हैं। मुंह खोलने के बाद काकभूषुंडी जी उस मुंह में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के पश्चात कई बार उनके जन्म होते हैं और अंत में वहां पर देखते हैं कि राम और सीता हर जगह एक ही स्वरूप में हैं, अन्य देवी देवता भिन्न भिन्न रूप में हैं। वहां राम परिकर भी वास्तविक स्वरूप में हैं। अंत में रामचंद्र जी हंसते हैं
और उनकी हंसी के माध्यम से ही काकभूषुंडी जी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम उनसे आग्रह करते हैं कि हे काकभूषुंडी, आप क्या चाहते हैं? अर्थ धर्म काम मोक्ष, आप जो कहें मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। भगवान श्री राम के बाल रूप के समक्ष काकभूषुंडी हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहते हैं कि ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म और काम मोक्ष, ये हमें नहीं चाहिए। हमें बस आपके नाम गुण रूप लीला और धाम के सानिध्य की प्राप्ति होनी चाहिए, मैं यही आपसे कामना करता हूं। अंत में भगवान श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उत्तर दिशा में स्थित नीलगिरी पर्वत पर हमारी माया का प्रसार नहीं होगा और आप उस अपने पर्वत पर अपने निवास स्थान पर रह करके हर समय हमारी कथा का वाचन करेंगे और जब जब मेरा जन्म महोत्सव होगा अयोध्या में, उस जन्म महोत्सव के दर्शन करने का लाभ प्राप्त करेंगे। इस कारण काकभूषुंडी जी मोक्ष ग्रहण नहीं करते। ध्यातव्य है कि इस कथा की प्रस्तुति जो रामचरितमानस से इतर कथा है, तुलसीदास ने साभिप्राय की है। उनके काव्य का प्रयोजन है, खासकर रामचरितमानस का, यही मही आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, यानी उसी कथा का श्रवण किया जाए जिस कथा के आदि में, मध्य में और अंत में राम को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। काकभूषुंडी को जिस समय मोह होता है, उन्हें यही सदपरामर्श दे दिया जाता है कि जिस कथा के आदि में, मध्य में और अंत में प्रभु राम को ब्रह्म राम के रूप में प्रतिपादित किया जाए, उसी कथा का आप श्रवण करें। संयोग से काकभूषुंडी को ही मोह नहीं होता है, मोह उनके शिष्य गरुण को भी होता है। जबकि गरुण विष्णु के वाहन हैं, विष्णु के सानिध्य में हर समय रहते हैं, उनके ही शरीर पर बैठ करके विष्णु पृथ्वी लोक से विष्णु लोक तक गमन करते हैं और उस गरुण को भी मोह हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि मोह से कोई भी दूर नहीं हो सकता है, मोह किसी को भी ग्रस्त कर लेता है। शर्त यही है कि वह उस मोह से दूर होने के लिए राम की कथा का श्रवण करे, राम के धाम का गमन करे, राम के रूप के दर्शन करे, राम के शील स्वरूप का श्रवण करे। तो काकभूषुंडी और गरुड़ दोनों मोहग्रस्त हैं, दोनों के मोह का निवारण कथा के श्रवण के माध्यम से होता है। चूंकि काकभूषुंडी जी मानस के उत्तरकांड के उत्तरार्ध में जो बाल राम के मुंह में प्रवेश करते हैं, वहां पर देखते हैं कि राम सीता को अन्य रूप में कहीं भी नहीं दिखाया गया है, वे एक ही रूप में हर जगह दिखाई पड़ते हैं। यदि रामचरितमानस के बालकांड के आदि भाग को देखा जाए, उसमें भी
शिव की धर्मपत्नी सती जब परीक्षण के लिए जाते हैं राम के समक्ष सीता का रूप धारण करके, तब भगवान श्री राम मुस्कुराकर उनसे पूछते हैं कि हे देवी वृषकेतु, भगवान शिव कहाँ है? आप जंगल में क्यों अकेली घूम रही हैं? और अंत में जब राम के साथ सीता दिखाई पड़ती हैं, ऊपर नीचे दाहिने बाएं दशों दिशाओं में, तब सती लज्जित हो जाती हैं और उन्होंने इस रूप के भी दर्शन किए हैं कि विष्णु और शिव विभिन्न लोकों में विभिन्न रूप में हैं, लेकिन राम लक्ष्मण और सीता अन्य रूप में नहीं हैं। अंत में वे लज्जित होकर के लौट आती हैं। तो यह बाल कांड के आदि भाग में बताया गया है। शिव और पार्वती की जो कथा है, सती की कथा है, वह प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना को सिद्ध करने के लिए कथा है। राम विष्णु के अवतार नहीं है, राम परब्रह्म हैं, पुरुषोत्तम हैं, ईश्वर के आदि रूप में हैं। और विभिन्न सदपात्रों ने राम का जब विवेचन किया है तो उनको विष्णु, शिव और ब्रह्मा तीनों से भिन्न बताया है। जैसे जिस समय राम और सीता का विवाह होने वाला है, विवाह मंडप सजाया गया है, वहां पर विष्णु और ब्रह्मा दोनों उपस्थित होते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हमारे द्वारा निर्मित और हमारे द्वारा पालित कोई वस्तु या पात्र है कि नहीं। उनके द्वारा कोई भी निर्मित या पालित जीव वहां है ही नहीं। और अंत में शिव जी उन्हें समझाते हैं कि भगवान श्री राम परमेश्वर हैं, प्रकृति के रूप में सीता हैं, आप दोनों और हम उनकी संतान हैं, इसलिए उनके इस दिव्य स्वरूप के आप दर्शन करें, अपनी रचित किसी रचना की खोज नहीं करें। इसलिए कि उनके बाद तो आपका और हमारा जन्म हुआ है, फिर कैसे दर्शन होगा। तो यही बात रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंत में बताई गई है। चूंकि कबीर आदि संतों ने बार बार बताया था कि राम ब्रह्म नहीं हैं, राम दशरथ के बेटे हैं, राम ईश्वर नहीं हैं, वे मनुष्य हैं, इसलिए उन्हें हम ब्रह्म नहीं मान सकते। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि जो हमारे राम हैं वे दशरथ के बेटे नहीं हैं, वे दो हाथ वाले नहीं हैं। तो उनकी कथा को खंडित करने के लिए, उनके विवेचन को खंडित करने के लिए वैष्णव आचार्यों ने जो विचार अभिव्यक्त किया, उसे वैष्णव भक्त कवियों ने अपने साहित्य में विवेचित किया। और वह साहित्य है सूरदास का भ्रमर गीत और तुलसीदास के रामचरितमानस के पूर्वार्ध का शिव पार्वती सती प्रसंग, या मानस का उत्तरकांड का उत्तरार्ध। चूंकि मानस का के उत्तरकांड का उत्तरार्ध आपको पढ़ना है, दोहा 151 से 230 तक। 230 में ही अंत में फलश्रुति बताई गई है।
कवि ने अपनी भावना की अभिव्यक्ति की है, भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया है। और वह आशीर्वाद क्या है? कामिहि नारि पियार जिमि अरु लोभी प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। जिस प्रकार से कामी व्यक्ति नारी की प्राप्ति करना चाहता है हर समय अहरनिश, लोभी रुपए की प्राप्ति करना चाहता है, उसी प्रकार से भगवान राम हमें हर समय प्रिय लगे, निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। यानी अंतर नहीं होना चाहिए। जहां अंतर होगा षड विकारों में पात्र ग्रस्त हो जाएगा। जैसे नारद थोड़े समय के लिए भगवान विष्णु को प्राप्त नहीं करके उनके रूप की प्राप्ति के लिए माया में लिप्त होना चाह रहे थे, विश्व मोहिनी से विवाह करना चाह रहे थे। स्थिति ये हो गई कि वे भगवान विष्णु को शाप देने के लिए व्यस्त हो गए, बाध्य हो गए। उन्होंने अभिशाप दिया, बाद में उन्हें पश्चाताप दिया। इसलिए भगवान का जो भक्त है, भगवान से निरंतर संबंध बनाए रखने की अभिलाषा व्यक्त करता है। वो नहीं चाहता कि भगवान हमसे दूर हो। इसलिए राम उत्तरकांड के अंत में ब्रह्म राम के रूप में है। आप देखेंगे कि चारों वेद उनकी स्तुति करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। गुरु वशिष्ठ भी उनकी उपासना करते हैं। अन्य देवी देवता उन्हें पूजित करते हैं। अव्यक्त मूलम जो श्लोक है वह उसी से संबद्ध है। सबसे बड़ी बात कि ज्ञान और भक्ति का जो प्रसंग आया है, जैसा कबीर दास ने कहा था कि ज्ञान से ही भगवान की प्राप्ति होगी। उन्होंने भजन को अनिवार्य नहीं माना, सगुण रूप को अनिवार्य नहीं माना, ओ निराकार रूप की ही चर्चा करते रह गए। उन्होंने कह दिया कि दोई भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमेरे तास को जाके भुजा अनंत, दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम को मर्म है आना। लेकिन तुलसीदास ने कहा कि नहीं, जो ब्रह्म राम है वही दशरथी राम के रूप में अवतरित हुआ है। जय इमि गावहि वेद बुद्ध जाहि धरहि निधान, तोई सोई दशरथ सुत अवधपति कृपा सिंधु भगवान। यानी वही हैं अवधपति के बेटे, दशरथ के बेटे ही भगवान है, ब्रह्म है, और मैं उन्हीं की उपासना करता हूं। चूंकि तुलसीदास ने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया है। ज्ञान भक्ति निरूपण में वो बताते हैं कि यदि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान दीपक जलाने का द्रविड़ प्राणायाम भी किया जाए तो उससे अंत में सोहमस्मि, सोहम मैं वही हूं, यानी अद्वैत भाव की ही प्राप्ति होगी। लेकिन यदि हम भक्ति को स्वीकार करते हैं, भक्ति को माध्यम बनाते हैं, तो उसमें दासोहम का भाव उत्पन्न होगा। इसीलिए काकभुशुंडी जी गरुड़ के समक्ष कहते हैं, सेवक सिव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गा। यानी भक्ति के क्षेत्र में भगवान उपास्य हैं,
सेव्य हैं और भक्त, उपासक है और सेवक है। और जब तक उपास्य और उपासक का, सेव्य और सेवक का भाव नहीं रहेगा, तब तक भवसंतरण नहीं है। तुलसीदास ने हर जगह पुरुषार्थ चतुष्टय से राम भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हैं, और वे इन चारों को भक्ति के समक्ष गौण मानते हैं, निम्न मानते हैं। देखा जाए रामचरितमानस के आदर्श पात्र रामानुज भरत भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयाग की त्रिवेणी के समक्ष अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को अस्वीकार करके रामचरणानुराग की प्राप्ति की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, हर बार मेरा जन्म हो और राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, यह वरदान नयान, यही हमें वरदान चाहिए, कोई दूसरा नहीं। तुलसीदास के जितने आदर्श भक्त हैं सब यही चाहते हैं। काकभुशुंडी की कथा मैंने बताई, काकभुशुंडी भी अंत में यही चाहते हैं, उनको यही आशीर्वाद मिलता है कि आप जब जब राम का जन्म महोत्सव होगा तब तब उस दृश्य के दर्शन के लिए अयोध्या में उपस्थित होंगे, यही उन्हें आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने मोक्ष को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अर्थ, धर्म और काम को स्वीकार नहीं किया। यदि उन्होंने स्वीकार किया तो राम चरणानुराग को स्वीकार किया। इस कारण काकभुशुंडी निम्न पक्षी जाति में उत्पन्न होने के बाद भी सभी के द्वारा वंद्य हैं। एक बार पार्वती जी प्रश्न करती हैं शंकर जी से कि ये बताइए कि आप काकभुशुंडी की कथा के बारे में बार बार बता रहे हैं, तो काकभुशुंडी की कथा का श्रवण आपने कैसे किया, आपसे भेंट उनसे कैसे हुई? वे बताते हैं कि काकभुशुंडी मेरे शिष्य थे, लेकिन जिस समय तुम्हारा सती के रूप में हमसे बिलगाव हो गया, मेरा मन लगता नहीं था तुम्हारे बिना, तो मैंने सोचा कि राम की कथा का श्रवण कर लूं। और राम की कथा हर समय चलती रहती है। नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी के आश्रम में प्रवाचक काकभुशुंडी रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कथा का श्रवण करें। लेकिन बाधा यह थी कि यदि मैं अपने इस स्वरूप को लेकर के जाता तो काकभुशुंडी कहते कि गुरुवर आपके समक्ष मैं व्यास गद्दी पर कैसे रहूं, आप ही कथा का वाचन कीजिए। इसलिए मैंने कुछ समय तक वहां पर हंस का रूप धारण कर लिया और छिप करके प्रच्छन्न रूप में उनसे कथा का श्रवण करते रहा। अर्थात राम कथा का श्रवण भगवान शिव के लिए अभिष्ट है, उनका लक्ष्य है, उनका अभिप्राय है और उसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ मानते हैं। एक बार गुरु और शिष्य अर्थात भगवान शंकर और काकभुशुंडी दोनों राम जन्म महोत्सव में जाते हैं और उनके बाल रूप के दर्शन करते हैं।
तो यह अभिलाषा उस ब्रह्म राम के प्रति है। तो ब्रह्म राम और सीता दोनों कभी भी अलग नहीं हुए हैं। जैसे कथा में दिखाया जाता है कि सीता का पृथ्वी में प्रवेश हुआ, सीता का परित्याग हुआ, लेकिन रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं आया है। सीता का परित्याग राम नहीं करते हैं। लव और कुश दोनों का जन्म अयोध्या में ही होता है। अयोध्या के उत्तरकांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में सीता का परित्याग राम के द्वारा नहीं होता है, इसलिए कि वह जो कथा की विशिष्टता है, राम और सीता की अभिन्नता है, वह दूर हो जाती। मनु और शत्रुपा ने याचना की थी सिर्फ ब्रह्मराम के लिए। मनु स्वयं कहते हैं, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभूषण कौन दुराओ, मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। लेकिन रामचंद्र जी जब देने के लिए आते हैं तब कहते हैं कि आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। मैं ही आऊंगा आपका बेटा बनने के लिए, और आदि सृष्टि जही जग उपजाया सोई अवतर ही मोर यह माया। आदि सृष्टि जिससे संसार में संसार का जन्म होता है, विश्व को जन्मदात्री सीता भी मेरे साथ ही अवतरित होंगी। आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया सोई अवतर ही मोर यह माया। और मैं अकेले नहीं जन्म लूंगा, मैं अपने अंशों के साथ जन्म लूंगा, अर्थात भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इत्यादि के साथ। यानी पूरा मेरा जो परिकर है वह भी मेरे साथ अवतरित होगा। इसीलिए जो बालकांड के आदि में बताया गया है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। वही रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंत में भी है। उत्तरकांड के अंत में ही पार्वती स्वीकार करती हैं कि हे भगवान शंकर, आपसे कथा का जो मैंने श्रवण किया है उसके बाद मेरा मोह भ्रम संदेह सब दूर हो गए हैं। अब राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ गया है। अब मैं कभी भी संदेह की अभिव्यक्ति नहीं करूंगी। राम चरण नूतन रति भई, यही गरुण भी स्वीकार करते हैं कि मेरा अज्ञान दूर हो गया। वह गरुड़ जो विष्णु का वाहन है, उसे संदेह हो जाता है, अज्ञान हो जाता है कि भला बताइए, जिस राम को लोग ब्रह्म मान रहे हैं उस राम को तो मैंने नागपाश से मुक्त कराया है। और यही अज्ञान उनको है, यही मोह हो जाता है। और इस मोह का निवारण करने के लिए वे काकभूषुंडी के पास जाते हैं, और वही काकभूषुंडी हैं जिन्होंने बाल राम की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उनके हाथ से पुआ छीन करके भागे थे। तो इस प्रकार जो रामचरितमानस के उत्तरकांड का उत्तरार्ध है वह राम की भक्ति का पोषक है। वह सगुण और निर्गुण में सगुण को महत्वपूर्ण बताने वाला है।
राम को त्रिदेवों से इतर मानने वाला है। सीता राम की अभिन्न शक्ति हैं जो उनसे कभी अलग नहीं होती हैं। और दूसरी बात कि जीव का परम लक्ष्य है हर जन्म में राम का चरणानुराग, और इस चरणानुराग की प्राप्ति के लिए स्वयं काकभूषुंडी ने कई जन्मों में राम की भक्ति को स्वीकार किया है, ज्ञान को स्वीकार नहीं किया है। जैसा आचार्य शंकर ने बताया था कि ज्ञान श्रेष्ठ उपासकों के लिए है और भक्ति कनिष्ठ उपासकों के लिए है, लेकिन तुलसीदास ने कहा कि नहीं, ज्ञान से भक्ति सरल भी है और कहीं कहीं दुर्गम भी है। इसलिए कि भक्ति में भगवान मानव रूप में शक्तिहीन के रूप में दिखाई पड़ते हैं और वे नर रूप में आकर के कहीं कहीं नर सामान्य गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जिसको देख करके मुनियों को भी भ्रम हो जाता है, जैसे काकभूषुंडी को हुआ, गरुड़ को हुआ। और उसके निवारण के लिए राम कथा का श्रवण करना अपेक्षित होता है, राम के रूप के दर्शन करना अपेक्षित होता है, राम धाम गमन करना अपेक्षित होता है। इस प्रकार से पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का सानिध्य प्राप्त करना ही जीव का परम लक्ष्य है। रामचरितमानस के उत्तरकांड का उत्तरार्ध यही बताता है। यदि राम ब्रह्म हैं तो सीता ब्रह्म की शक्ति हैं। जैसे संस्कृत के एक श्लोक में बताया गया है शिव और पार्वती की अभिन्नता के बारे में, शिवस्याभ्यंतरे शक्ति शक्तिरभ्यंतरे शिव अंतरम नैव जानीम चंद्र चंद्रिकयोरिव। चंद्र और चंद्रिका का जैसे अभिन्न संबंध है, उसी प्रकार का अभिन्न संबंध शिव और पार्वती का है। शिव पार्वती के भीतर है, पार्वती के भीतर शिव है। और यही स्थिति राम की भी है सीता के साथ। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा और अर्थ के समान कहने के लिए भिन्न है, लेकिन मूलतः अभिन्न है। सीता और राम जिन्हें अत्यंत दुखित जो पात्र हैं वह सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। तो यह जो हमारा पाठ्य भाग है रामचरितमानस का उत्तरकांड, वह दार्शनिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से विशिष्ट है और तुलसी के दर्शन को समझने के लिए रामचरितमानस के बालकांड के पूर्व भाग और रामचरितमानस के उत्तरार्ध का भाग अध्ययन करना अपेक्षित है। ज्ञान भी यदि साधन है तो मोक्ष का साधन है, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन भक्ति से भगवान के सानिध्य की प्राप्ति होती है। इसी कारण भगवान राम के अनन्य भक्त काकभूषुंडी कभी मोक्ष की याचना नहीं करते, पार्वती मोक्ष की याचना नहीं करती, गरुण मोक्ष की याचना नहीं करते, आदर्श भक्त भरत भी मोक्ष की याचना नहीं करते। इस प्रकार दार्शनिक दृष्टि से रामचरितमानस का उत्तरकांड
उसी प्रकार विशिष्ट है। भक्ति की अभिव्यक्ति करने वाला है। जिस प्रकार भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों का है ज्ञान योग आदि के विरूप में प्रेम की अभिव्यक्ति कर, तो सूरदास की भ्रमर गीत प्रसंग में प्रेमाभिव्यक्ति, तुलसीदास के रामचरितमानस के दास्य भक्ति, दोनों समान भाव की ही अभिव्यक्ति करते हैं और दोनों अंततः भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम की प्राप्ति करना ही अभिप्रेय मानते हैं। प्रत्येक जीव का परम लक्ष्य है ब्रह्म से सानिध्य प्राप्त करना और वह सानिध्य सगुण रूप में श्रेष्ठतम है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूँ कि आप इस विषम परिस्थिति में, जब तक कोरोना का संकट है, तब तक हम लोगों से ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अध्यापन में जो कुछ बताया जाता है उसका श्रवण करें, मोबाइल से उसका लाभ प्राप्त करें, जिसके चलते आगामी परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक मिल सकें। चूँकि तृतीय खंड प्रतिष्ठा का प्रमुख इसलिए होता है कि इसमें 4 पत्र पढ़ाए जाते हैं और चारों पत्रों में यदि आपको अधिक अंक मिल जाते हैं तो प्रथम और द्वितीय खंड के अंकों का प्रतिशत भी बढ़ सकता है। इसलिए आप दूर रहें, स्वस्थ रहें, अध्ययन करते रहें, ऑनलाइन टीचिंग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।